अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी एंड हु रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी। तो प्यारे बच्चों, अर्ली केमिस्ट नेवर सक्सीडेड इन सिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लैब। अच्छा, अब क्या हुआ कि दिस फेलियर लेड देम टू बिलीव दैट देयर इज अ वाइटल फोर्स हु सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फिर बेटा जैकब बर्ज़ेलियस हुआ था स्वीडिश केमिस्ट, उसने 1809 में वाइटल फोर्स थ्योरी प्रेजेंट की। अच्छा बेटा, जैकब बर्ज़ेलियस बहुत ऑसम साइंटिस्ट थे। इनके क्रेडिट पे बहुत सारा केमिस्ट्री का वर्क है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, इंट्रोडक्शन एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जैकब बर्ज़ेलियस। इनको फादर ऑफ स्वीडिश केमिस्ट्री भी कहते थे। अच्छा, वाइटल फोर्स थ्योरी की स्टेटमेंट क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली बाय एंड विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही और उनके जरिए ही बन सकते हैं। एंड दीज कंपाउंड्स कैन नेवर बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लैब। यानी लैब में हम इन्हें प्रिपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, इनके थ्योरी के कुछ प्रिंसिपल्स भी थे। क्या है प्रिंसिपल्स? के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी मेड इन लैब फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Synthesis of organic compounds require a vital force, and only living organisms, God given, contain vital force. अच्छा बच्चों, अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। Who rejected vital force theory? तो vital force theory was rejected by German chemist Friedrich Wöhler in 1828. अच्छा बच्चों, ये एक एक्सीडेंटल जो है वो डिस्कवरी थी, प्रिपरेशन थी। अमोनियम साइनेट को वो हीट कर रहे थे, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुई, नाइट्रोजन अमाइन में कन्वर्ट हो गए, दरमियान में आ गया कार्बन, तो बन गया यूरिया। अब जो है अमोनियम साइनाइड ये इनऑर्गेनिक है, और बच्चों जो यूरिया है ये क्या है? ये ऑर्गेनिक है। ठीक है, तो ये इस तरह बेटा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर हुआ। अच्छा, ये बेटा एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। असल में क्या था कि वो हीट कर रहे थे सिल्वर साइनेट को विद अमोनियम क्लोराइड। अब हीट करने पर ना यहाँ पे हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से अटैच हो गया, यानी बन गया सिल्वर क्लोराइड और ये अमोनियम साइनेट। बच्चों वो तो हीट कर ही रहे थे इसको, तो फर्दर हीट करने पर अमोनियम साइनेट रीअरेंज होके क्या बन गया? बन गया यूरिया। तो ऐसे बच्चों एक्सीडेंटली जो है प्रिपेयर किया था यूरिया। अच्छा क्या बच्चों, इन्होंने जो यूरिया प्रिपेयर किया तो वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई, लेकिन ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ। बाद में कोल्बी ने लैब में जब इथीन और एथाइन बनाए और भी बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए, तब पता चला कि हाँ, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू कि यूरिया का आईयूपीएक नेम क्या है? तो प्यारे बच्चों, यूरिया का आईयूपीएक नेम देखो, जिस तरह कीटोन में होता है ना, कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन अटैच होता है, तो यहाँ पे अमाइनो ग्रुप अटैच है, तो इसको अमाइनो कीटोन कहते हैं। तो इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा? ये अमाइनो है तो जिसको हम कहते हैं डाई अमाइनो। एक कार्बन है, एक कार्बन वाला कीटोन है, तो इसको हम कहते हैं मेथा, और कीटोन के एंड पर आता है नोन। तो क्या नाम बन गया इसका? डाई अमाइनो मेथानोन। वैसे प्यारे बच्चों, इसको कार्बोनाइल, ये सीओ ग्रुप को कार्बोनाइल कहते हैं, कार्बोनाइल डाइअमाइन भी कहते हैं। कार्बोनाइल दो अमाइन, डाइअमाइन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।